हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट प्रैप विद साक्षी। और आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके नेट के पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जब भी आप रिसर्च करते हैं या पीएचडी करते हैं या आप पीएचडी कर रहे हैं या आप किसी भी चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हाइपोथेसिस पता होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जब मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए रिसर्च का जो वीडियो बनाया था उसमें जब मैंने आपको स्टेप्स बताए थे तो उसमें थर्ड जो स्टेप था वो था फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि एक्चुअल में हाइपोथेसिस होती क्या है। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइपोथेसिस होती क्या है। ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ या पीएचडी कर रही हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। 4 बार नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ और 2 साल का मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले हम हाइपोथेसिस को जानते हैं कि हाइपोथेसिस होती क्या है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो हम अपने माइंड में बनाते हैं जिसका एग्जिस्टेंस हमें अभी टेस्ट करना है। ठीक है, तो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट हम अपने दिमाग में बना लेते हैं जिसको हमें आगे रिसर्च के मेथड्स के द्वारा या रिसर्च का जो पैटर्न है उसके द्वारा प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी क्योंकि हमें अगर हमारे माइंड में कोई पॉइंट ही नहीं होगा तो हम आगे कैसे उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम एक पॉइंट हाइपोथेसिस एक डेवलप कर लेते हैं अपने माइंड में कि हाँ ये है, इस पॉइंट को हमें आगे प्रूव करना है। ठीक है, इसीलिए इसका क्योंकि अभी ये सिर्फ एक अजम्पशन है, अभी हमारे दिमाग में सिर्फ एक हमने अज्यूम किया है इसे, इसलिए हम इसको अजम्पशन भी बोलते हैं और कंजेक्चर भी बोलते हैं। कंजेक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, अभी इसका कोई एग्जिस्टिंग प्रूफ नहीं है, आगे हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कंजेक्चर भी बोलते हैं। तो हाइपोथेसिस को जानने से पहले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वेरिएबल्स को जान लें। क्योंकि अगर हमें वेरिएबल्स नहीं पता होंगे तो हम हाइपोथेसिस के टाइप्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स कोई भी पर्सन, थिंग, कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी रिलेशनशिप्स हम आपस में जो भी रिलेशनशिप है वो हम एज अ रिसर्चर मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि बादलों की वजह से बारिश होती है। ठीक है, तो इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो आपका बादल और बारिश दोनों ही वेरिएबल हैं आपके। ठीक है, और इनके टाइप्स क्या होते हैं? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बारिश है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है आपके बादल के ऊपर। तो बादल आपका क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि बादलों के ऊपर ही बारिश डिपेंड कर रही है। अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बादलों की वजह से ही बारिश होती है। ठीक है, तो डिपेंडेंट आपका हो गया बारिश और इंडिपेंडेंट आपका हो गया बादल। ठीक है, तो ये एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो जब आप टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो आपको इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि जो इनके बीच में रिलेशनशिप है वो हम कैसे डेवलप करते हैं या क्या रिलेशनशिप हम लेते हैं। तो जो नल हाइपोथेसिस होती है उसमें हम इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं लेते। जो भी हम जब हम एक नल हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं तो एक्चुअल में वो हमारी क्या होती है कि हम इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं लेंगे। जैसे कि जो हमारा एग्जाम्पल था कि बादलों की वजह से बारिश होती है, तो इसकी जो नल हाइपोथेसिस हम जनरेट करेंगे वो हम करेंगे कि बादलों का बारिश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। और ऑल्टरनेट हम बनाएंगे कि हाँ बादलों की वजह से ही बारिश होती है। तो ये क्या हो गया? ये आपका इसमें क्या आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप आ रहा है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट और नल एक दूसरे की ऑपोजिट होती हैं और इसमें यही होता है कि या तो आपकी नल एक्सेप्ट हो जाएगी या आपकी ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर आपकी, क्योंकि आपको पता है कि अगर बादलों का बारिश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, ये एक्सेप्ट होगी तो आपकी ऑब्वियसली ऑल्टरनेट जो है आपकी रिजेक्ट हो जाएगी कि बादलों की वजह से बारिश होती है। और अगर ऑल्टरनेट एक्सेप्ट होती है कि हाँ बादलों की वजह से ही बारिश होती है तो ऑब्वियसली नल रिजेक्ट हो जाएगी कि बादलों का बारिश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, तो ये नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती हैं। दो ही हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, एक नल बनाते हैं और एक ऑल्टरनेट बनाते हैं। नल को हम डिनोट करते हैं H0 से और ऑल्टरनेट को हम डिनोट करते हैं H1, HA या H अल्फा से। ठीक है, तो जो भी हाइपोथेसिस हम टेस्ट करते हैं वो हम नल को टेस्ट करते हैं बिकॉज इट इज ईजियर टू टेस्ट कि हम इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं ले रहे हैं। अगर हम ऑल्टरनेट को टेस्ट करेंगे तो हमारे लिए एक डिफिकल्ट हो जाएगा कि कितना रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है। तो हम स्टार्टिंग इस चीज से करते हैं कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए हम नल को टेस्ट करते हैं। अगर हमारी नल रिजेक्ट हो रही है
तो फिर इसका मतलब ये ऑब्वियसली आ जाएगा कि हाँ हमारी ऑल्टरनेट जो है वो सही है, एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा जब भी टेस्ट करते हैं वो हम नल को करते हैं, और इसके ऊपर बहुत बार नेट पे क्वेश्चन आता है कि हम किसको टेस्ट करते हैं, हम नल को टेस्ट करते हैं या हम ऑल्टरनेट को टेस्ट करते हैं। तो इसका आंसर यही है कि हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर ये आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं, जैसे आपका एरर्स जो आते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, इसके लिए मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो है हाइपोथेसिस के ऊपर। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए नेट प्रेप विद साक्षी। और अगर आपकी कोई क्वेरी है हाइपोथेसिस से रिलेटेड या आप और क्लियर इसको समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। और जो इससे पहले वाली वीडियो थी रिसर्च के ऊपर, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी, और देखते रहिए नेट प्रेप विद साक्षी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।